लैंड और सी ब्रीज क्या होती है। देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। डे टाइम में जो ब्रीज चलती है, जो हवा चलती है, उसको कहते हैं सी ब्रीज। ठीक है। दिन में क्या होता है कि सन जो है वो बहुत गर्म होता है और ज़्यादा जो है वो लैंड को हीट करता है सी के मुकाबले में। ऐसा क्यों? क्योंकि लैंड जो है ये जल्दी गर्म भी होता है और ये जल्दी ठंडा भी होता है। रात को ये जल्दी ठंडा हो जाता है, दिन में ये जल्दी गर्म हो जाता है। पानी जो होता है ये लेट गर्म होता है और लेट ठंडा होता है। जैसे अगर आप हॉट बॉटल अपने पास रखो तो हॉट बॉटल जो है 3-4 घंटे तक आप में उसके पास आप जो पानी है वो गर्म ही रहेगा। उसी तरीके से अगर आप कोई ईंट गर्म कर लो या कोई पत्थर गर्म कर लो तो वो शायद 10 मिनट तक भी गर्म ना रहे, 5 मिनट में ही ठंडा हो जाए। तो पानी जो है वो गर्म भी लेट होता है और ठंडा भी लेट होता है। तो इस वजह से जब दिन होता है, मान लो ये सूरज है, तो दिन में लैंड जब हीट किया तो ये काफ़ी गर्म होगा। तो जब गर्म होगा तो इसके ऊपर की ये जो हवा होगी वो सारी ताकत जो है हीट की एनर्जी इसको मिलेगी और ये हवा के पार्टिकल दूर 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 हो जाएंगे। तो जब हवा के पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं लो प्रेशर। ठीक है। और जब हवा के पार्टिकल ऐसे ढेर सारे पास 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 होते हैं तो इस कंडीशन को कहते हैं हाई प्रेशर। तो जब धूप आती है तो धूप की वजह से ये पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं और दूर जब हो जाते हैं तो ये जगह खाली सी हो जाती है। मान लो यहाँ पे साइड पे समुद्र का पानी है, मगर समुद्र का पानी क्योंकि जल्दी गर्म नहीं होता तो इसलिए वहाँ पे जो हवा होगी वो घनी होगी और लैंड पे ऐसे दूर दूर हवा के पार्टिकल होंगे। तो ये जो घनी हवा है इसकी हमेशा कोशिश होती है कम घनी जगह में आए। वैसे भी अगर आप क्लासरूम में बैठे हो, क्लासरूम में अगर 50 बंदे हो तो आपको भी मन करेगा खाली जगह में भाग के जाने का। तो हर चीज़ जो ज़्यादा तादाद में होती है तो उसकी कोशिश यही रहती है कि वो कम तादाद में आए। ठीक है। तो वो हाई डेंसिटी हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में मूव करने की कोशिश करती है। तो दिन में लैंड जो है वो हॉट होता है, इसलिए यहाँ पे होता है लो प्रेशर, ये वाली कंडीशन। और सी जो होता है कंपैरेटिवली ठंडा होता है, तो सी पे होता है ये वाला प्रेशर, हाई प्रेशर। तो सी से लैंड की तरफ दिन में हवाएं चलेंगी और इसी को हम क्या कहते हैं, सी ब्रीज, मतलब समुद्र से आने वाली हवाएं। ठीक है। उसी तरीके से अब हम समझते हैं रात के समय क्या होता है। अब रात के समय क्या होता है कि जो लैंड है वो फटाफट ठंडा हो जाता है, मगर समुद्र का पानी जो है वो फटाफट ठंडा होने वाला नहीं है क्योंकि लैंड ठंडा हो गया है। अब लैंड ठंडा हो गया है तो यहाँ पे प्रेशर कौन सा आ जाएगा, हाई प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल डेंस हो जाएंगे। जब ठंड हो जाती है तो चीज़ें डेंस हो जाती हैं। ठीक है। उसी तरीके से अभी समुद्र का जो पानी है वो कंपैरेटिवली लैंड से गर्म है, तो वहाँ पे क्या है, लो प्रेशर, ऐसे दूर 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 वहाँ पे हवा के पार्टिकल हैं। तो ये लैंड के घने हवा के पार्टिकल, ये जो ब्रीज है ये किस तरफ मूव करने की कोशिश करेगी, ये लैंड से सी की तरफ मूव करनी पड़ेगी। तो सी ब्रीज सी से लैंड की तरफ, लैंड ब्रीज लैंड से सी की तरफ। तो ये लैंड ब्रीज कब चलती है, नाइट में, जब लैंड ठंडा हो जाता है और वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है और फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट होती है। और ये सी ब्रीज कब चलती है, ये दिन में चलती है, जब दिन में लैंड गर्म होता है और कंपैरेटिवली सी ठंडा होता है तो समुद्र से लैंड की तरफ ये हवाएं चलती हैं। ठीक है। तो ये था सिंपल सा कंसेप्ट। और वैसे भी आपने रियल लाइफ में भी अगर इसकी कोई एग्जांपल देखी हो तो फ्रिज से जब आप पानी की बाटल बाहर निकालते हो ठंडी, तो जो ही आप बाहर रखते हो तो बाहर आप देखते हो कि उसके ऊपर पानी के ढेर सारे कतरे जो हैं कुछ देर के बाद जमा हो जाते हैं, क्योंकि ये कोल्ड बॉटल थी। तो कोल्ड बॉटल जो एटमॉस्फेयर में
एयर होती है उसके अंदर मॉइस्चर होता है। तो क्योंकि ये कोल्ड है, तो जो ही कोई चीज़ कोल्ड के कांटेक्ट में आती है तो वो जो हवा के पास एनर्जी थी जिसकी वजह से पार्टिकल को उठा के घूम रही थी, नाच रही थी, वो जो ही ये कोल्ड बॉडी के कांटेक्ट में आएगी तो वो टेम्परेचर जो है, वो हीट जो है वो कौन ले लेगा, ये बॉटल ले लेगी, और वो जो हवा में पार्टिकल हैं वाटर वेपर के वो यहीं चिपक के रह जाएंगे। तो यहाँ पे डेंस वाटर वेपर इकट्ठे हो जाएंगे। तो आपने ये देखा कि जब कोल्ड बॉटल भी थी तो तब भी क्या था, डेंस वाटर पार्टिकल इसके ऊपर इकट्ठे हो गए। तो मतलब जो ही ठंडा मौसम होता है तो क्या हो जाता है, हवा घनी हो जाती है। तो मतलब ये रियल लाइफ में भी हम कह सकते हैं। और वैसे भी जब आप पेन पे पानी गर्म करते हो या चाय बनाते हो तो जो ही आप आग लगाते हो नीचे से तो ये भाप बन के उड़ जाता है। तो मतलब जो ही टेम्परेचर राइज होता है तो गैस एक्सपेंड करके पूरे रूम में भाग जाती है। ठीक है, तो जब टेम्परेचर राइज होता है तो प्रेशर लो हो जाता है, और जब टेम्परेचर लो हो जाता है यही बॉटल की तरह तो गैस जो है वो कंप्रेस हो जाती है। वाटर वेपर भी गैस है तो वो भी कंप्रेस होके लिक्विड स्टेट में आ जाता है, और प्रेशर क्या हो जाता है, हाई। तो ये आप टेम्परेचर से भी याद रख सकते हो। आप घर में चाय वगैरह जब भी बनाओगे तो आप उससे भी इस चीज़ को याद रख सकते हो। ये 30 सेकंड की वीडियो भी बनाई जा सकती थी कि दिन में सी ब्रीज चलती है समुंदर से लैंड की तरफ, और रात में लैंड ब्रीज चलती है लैंड से समुंदर की तरफ, और ये मूवमेंट होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो सिर्फ 30 सेकंड में ये वीडियो बनाई जा सकती थी, मगर फ़ायदा नहीं है जब तक चीज़ समझ में ना आए। तो इसका PDF जो है या स्क्रीनशॉट लेके मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, और अगर साथ बना रहा तो जो भी वीडियोस मैं बनाता रहूँगा और जो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी तो उसके PDF या जैसे भी हो सका टेलीग्राम पे उसकी हर इन्फो जो है वो अपडेट करने की कोशिश की जाएगी। और अगर किसी टॉपिक के MCQs भी बनते हुए तो वो टॉपिक का स्क्रीनशॉट साथ में उसके MCQs और भी जो भी डाटा होगा वो टेलीग्राम पे अपलोड किया जाएगा।